अगर मैं बोलूं कि अगले 3 साल तक बॉलीवुड का सिर्फ एक ही किंग होने वाला है और उसके सामने सलमान, SRK सब लाइन में खड़े नजर आएंगे, तो आप मानोगे? क्योंकि गाइस 2023 में एनिमल ने जो तबाही मचाई थी वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली ब्लड सीट और बॉक्स ऑफिस कार्नेज तो अब इस साल से शुरू होने वाला है, जो होगा साल 2026 से 2028 तक, और ये पूरी तरह से एक कंप्लीट डोमिनेंस है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनिमल तो बस एक ट्रेलर था, असली तबाही तो अब इस साल से शुरू होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्में आ रही है, हर फिल्म अपने आप में एक इवेंट बनने वाली है। ऐसी फिल्में जो थिएटर्स में सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि इतिहास लिखेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साल 2023 में संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल ने जो तबाही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दिखाई थी वो तो बस एक ट्रेलर था। एक तरफ मास प्लस क्लास दोनों ऑडियंस, दूसरी तरफ बिगेस्ट डायरेक्टर्स का सपोर्ट और ऊपर से 5 मेगा बजट फिल्में, वो भी बैक टू बैक। अगले 3 साल यानी 2026 से 2028 तक रणवीर कपूर बॉक्स ऑफिस के वो इकलौते एक्टर होने वाले हैं जिनके सामने बड़ी बड़ी फिल्में धराशायी हो जाएगी। आज की वीडियो में बात करेंगे रणवीर की उन 5 मेगा बजट फिल्मों की जो बॉलीवुड का पूरा गेम ही चेंज कर सकती है, जो मेकर्स को मालामाल और फैंस को पागल करने वाली है, जो ना सिर्फ बॉलीवुड का गेम बदल सकती है बल्कि मेकर्स को बना सकती है करोड़ों का मालिक और फैंस को पूरी तरह से दीवाना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये सिर्फ अपकमिंग मूवीज की अपडेट्स नहीं, ये आने वाले बॉलीवुड के फ्यूचर मूवी प्रोजेक्ट्स की प्रेडिक्शन है जो इंडियन सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क सेट कर सकती है। सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका इंतजार पूरे भारत को है, रामायण पार्ट 1। ये फिल्म नहीं, ये इमोशन है, ये हिस्ट्री है। नितेश तिवारी की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में रणवीर कपूर का श्री राम वाला लुक पहले ही इंटरनेट पर आग लगा चुका है। देखिए, रामायण पर पहले भी फिल्में बनी है, लेकिन नितेश तिवारी जिस विजन के साथ इसे बना रहे हैं वो कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है। इस मूवी के लिए रणवीर कपूर ने जो मेहनत की है वो साफ दिख रही है। रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि इस रोल की पवित्रता बनाए रखने के लिए रणवीर ने अपनी डाइट से लेकर अपनी लाइफ स्टाइल तक बदल दी है। लेकिन ऐसा सिर्फ अकेले रणवीर ने ही नहीं किया बल्कि पूरी स्टार कास्ट ने भी ऐसा ही किया है। माता सीता के रोल में साई पल्लवी की सादगी और रावण के रूप में रॉकी स्टार यश का वो खुकार एटीट्यूड। सोचो जब रणवीर और यश ये दोनों स्क्रीन पर टकराएंगे तो क्या माहौल होगा। साथ ही हमें पुराने श्री राम यानी अरुण गोविल जी की भी राजा दशरथ के रूप में एक खास भूमिका नजर आएगी, जो इस फिल्म को पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक पुल की तरह जोड़ता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है और हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा इमोशन है। दिवाली 2026 का कैलेंडर मार्क कर लीजिए क्योंकि रणवीर के साथ इसमें साई पल्लवी, सनी देओल, यश और अरुण गोविल जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर है लव एंड वॉर, जिसके डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी स्टार कास्ट। इस फिल्म में रणवीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल की जोड़ी दिखने वाली है। रणवीर और भंसाली की जोड़ी करीब 17 साल बाद यानी सावरिया मूवी के बाद वापस आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणवीर इस बार कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। बीच में काफी खबरें भी आई थी कि फिल्म की शूटिंग में देरी हो रही है और शायद ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी, लेकिन अब सारी अफवाह पर लगाम लग चुका है। रिपोर्ट्स आ रही थी कि शूटिंग में देरी हो रही है, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। मूवी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट जनवरी 2027 हो सकती है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये रामायण के ठीक बाद यानी जनवरी 2027 में रिलीज हो सकती है। इसके बाद भी रणवीर कपूर रुकने नहीं वाले क्योंकि अब आता है डबल धमाका, रामायण पार्ट 2। 2027 की दिवाली पर मेकर्स ने बहुत ही तगड़ा गेम प्लान बनाया है। रामायण पार्ट 2 के लिए आपको सालों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेकर्स ने फैसला किया है कि 2027 की दिवाली सिर्फ और सिर्फ रणवीर कपूर के नाम होगी। सोचो 2 साल 2 दिवाली और दोनों पे सिर्फ रणवीर कपूर का रोल। रामायण पार्ट 2 के लिए नितेश तिवारी दोनों पार्ट्स की शूटिंग साथ में कर रहे हैं ताकि विजुअल क्वालिटी में कोई कमी ना आए। पार्ट 1 में जहाँ कहानी बिल्डअप होगी वही पार्ट 2 में होगा असली एक्शन, हाई लेवल VFX और वो एपिक वॉर जो बड़े पर्दे पर इतिहास रच देगा। साथ ही इसी लिस्ट की चौथी मूवी है एनिमल पार्क। एज ए ऑडियंस हम ये समझ सकते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने ये साफ कर दिया है कि एनिमल तो बस एक शुरुआत थी, असली वायलेंस तो एनिमल पार्क में मचने वाला है। आप सबको याद होगा कि एनिमल का वो आखिरी सीन जहां रणवीर का एक डुप्लीकेट यानी अजीज हाथ में कस्तूरी और चेहरे पर डेंजरस स्माइल लिए खड़ा था, बस वहीं से कहानी और भी डार्क होने वाली है। एक तरफ होगा रणविजय और दूसरी तरफ होगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन अजीज, और दोनों ही कैरेक्टर्स में रणवीर कपूर। मतलब जब रणवीर वर्सेस रणवीर होगा तो क्या ही खतरनाक सीन होगा। इसे देखकर मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, बूचर वर्सेस अल्फा मेल। संदीप रेड्डी वांगा ने कंफर्म कर दिया कि 2027 के बीच में इसकी शूटिंग शुरू होगी। इसमें रणवीर कपूर डबल रोल में नजर आएंगे। एनिमल ने 900 करोड़ कमाए थे, तो एनिमल पार्क से 1500 करोड़ की उम्मीद करना गलत नहीं होगा। ये मूवी शायद तक 2028 तक आ सकती है। और लिस्ट की आखिरी फिल्म है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। जिस तरह ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 ने इंडियन सिनेमा में VFX का लेवल बदला था, पार्ट 2 उससे भी कहीं आगे जाने वाला है। अब तक हमने सिर्फ शिवा को देखा था, लेकिन इस बार कहानी देव की होगी, जो सबसे शक्तिशाली और सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है। और सबसे मजे की बात यह है कि अयान मुखर्जी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अयान मुखर्जी इस बार पार्ट 2 और पार्ट 3 को एक साथ बैक टू बैक शूट करने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग 2026 के एंड में शुरू हो सकती है और मेकर्स इसे 2027 के एंड तक लाने का प्लान कर रहे हैं। अब ये कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि 2027 के एंड में ही ये फिल्म
आएगी, लेकिन देव के रोल में रणवीर क्या कमाल करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, या कोई और एक्टर भी देव के रोल में हो सकता है। ये तो मूवी देखने के बाद ही मालूम चलेगा। अगर इसका VFX और स्टोरी स्ट्रॉन्ग हुई तो ये मूवी इंडिया का अपना मार्वल यूनिवर्स बना सकती है। तो अब आप ही बताओ, इतना सॉलिड लाइनअप होने के बाद क्या रणवीर कपूर को कोई रोक सकता है? रणवीर कपूर का लाइनअप देखकर साफ है तो वो अगले 3 साल तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं। कमेंट में बताओ सबसे ज्यादा हाइप किस फिल्म की है, और आपको रणवीर कपूर की किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है, रामायण या एनिमल पार्क? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना। और अगर ऐसे ही नेक्स्ट लेवल बॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स और आने वाली मूवीज के बारे में जानना है तो चैनल बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।